वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं परम दयाल के दिव्य जीवन में से एक छोटा सा घटना जो हमारे सुशील चंद्र वसुधा के साथ एक घड़ी को लेकर घटित हुआ था। आप लोगों ने इस घड़ी के बारे में बहुत कुछ सुने हैं। आज मैं उस घड़ी की घटना को बताऊंगा। परम दयाल किसी ठाकुर जी ने एक दिन हमारे सुशील चंद्र वसुधा को एक ओमेगा कंपनी का जो घड़ी है, उस टाइम रिस्ट वॉच नहीं होते थे, हाथ की घड़ी नहीं होते थे, केवल समय देखना होता था, ऐसा घड़ी ठाकुर जी ने उनको दान किया था। और ठाकुर जी ने ये बोला था, हमारा दिया हुआ ये स्मृति चिन्ह आप अपने पास रखना। और इसको पाकर हमारे सुशील चंद्र वसुधा बहुत खुश हुए थे, इस घड़ी को अपने पास रखने लगे। और एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी के पास बैठे हैं और वहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है। उन्होंने इस घड़ी को टेबल के ऊपर रखा और रख करके उन्होंने बाहर किसी काम के लिए जाते हैं। ठाकुर जी के पास दर्शन प्रणाम करने के लिए निरंतर कोई ना कोई आता रहता है। इस प्रकार से ठाकुर जी के पास लोग आते हैं, ठाकुर जी को दर्शन प्रणाम करते हैं। एक अपने पुत्र के साथ एक पिता वहाँ पहुँचते हैं। उस पुत्र का उम्र 14-15 वर्ष। उनका मन में क्या ख्याल आता है, वहाँ से उस घड़ी को उठा लेता है। थोड़ी देर बाद जब हमारे सुशीलदा वहाँ पे आते हैं, आकर के जब देखते हैं तो वहाँ घड़ी नहीं मिलता है। जब घड़ी नहीं मिलता है तो वो मन में बड़ा दुखी होते हैं, तलाशते हैं, नहीं मिल पाता है। तब वो ठाकुर जी के पास जाते हैं, सारी वृत्तांत घड़ी की बताते हैं। वो जानते हैं कि ये घड़ी को हीरालाल दा ने ही खरीदे थे, तो उनको पता होगा कहाँ कैसे मिलते हैं। ठाकुर जी से निवेदन किए, ठाकुर आपके घड़ी का और ज़रूरत हो तो मैं ला दूँ, यही प्रार्थना किया। लेकिन ठाकुर जी ने माना कर दिया कि हमें घड़ी की ज़रूरत नहीं है। जब ठाकुर जी ने माना कर दिया, मन और ख़राब हुआ। लेकिन ठाकुर जी के चरण तले बैठकर मन मन में ठाकुर जी का प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे ठाकुर, जिन्होंने भी लिया हो आप उनके मन के अंदर जा करके उनकी मन की विचार को परिवर्तन कर दो, और जिससे वो यहाँ पर आएँ और ये घड़ी को वापस करके जाएं, क्योंकि इस घड़ी को मैं खोना नहीं चाहता हूँ। यह हमारा प्राण से भी प्रिय है, क्योंकि हमारा जो प्राण प्रिय हैं उन्होंने इस घड़ी को हमें दिया है। तो ये जो हमारा विरह है घड़ी खो जाने का, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु दया करके मुझे इस घड़ी को वापस दिला दीजिए। ऐसे ही उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना किया। फिर एक दिन बाद वही जो बालक अपने पिता के साथ ठाकुर जी को वहाँ आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी के चरण तले बैठते हैं, घड़ी को वहीं रखते हैं। रख करके अपना जो गलतियाँ हैं वो ठाकुर जी को बताते हैं और अपने को क्षमा प्रार्थना करते हैं। तब वहाँ पे ठाकुर जी उनको कुछ नहीं कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हारे इस कृत्य कार्य के लिए तुम्हारे पिता माता से तुम्हें कितना लांछना गंजना मिला होगा, तुमको कितना पिटाई पड़ा होगा, ये सारी बातें तुमको किए हैं, तो ये मुझे भी बहुत कष्ट हो रहा है। तब वो रोने लगे और उन्हें कहने लगे, मैं इस तरह का कार्य और कभी नहीं करूँगा। ठाकुर जी भी वही कहते हैं कि इस तरीके का कार्य और नहीं करना चाहिए और कभी नहीं करना। चलो ठीक है, तुम इस घड़ी को ले जाओ, मैं देता हूँ, और इस घड़ी को अपने पास रखना। वो बालक रोता है, घड़ी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अंततः वो घड़ी नहीं लेते हैं, लेकिन उनका रोना बंद नहीं होते हैं। ठाकुर जी उनके सिर के ऊपर हाथ फेरते हैं और फिर रसगुल्ला भी उनको खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं और कहते हैं, जीवन में खूब बड़े बनो और पढ़ाई लिखाई करके खूब बड़े जगह पे जाओ, अपने समाज की सेवा करो, यही जीवन का व्रत बना लेना, इसी में ही मंगल है। ठाकुर जी ऐसे बहुत सारे बात उनको कहने लगे। बालक का रोना शांत हुआ, ठाकुर जी को प्रणाम किया और पिता पुत्र प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से हमारे सुशीलदा का जो घड़ी है वो प्राप्त होते हैं। फिर इस प्रकार से उन्होंने फिर एक बार ये जो घटना हुआ, ये घड़ी उनको मिला और उसके बाद
वो श्याम बाजार में एक दिन चले जाते हैं। श्याम बाजार में जा कर के वहाँ एक अपने अपने आत्मीयजन के घर जाते हैं और जाकर उनका घड़ी वहाँ पे फिर छूट जाता है, लेकिन बाद में वो घड़ी वहाँ से उनको फिर मिल जाता है। ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन, क्योंकि वो हाथ में बांधने वाला तो था नहीं, वो जेब में करके रखते थे। और एक दिन जब सुशीलदा कार्जन पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, उनके जेब में घड़ी है। गर्मी बहुत होती है, अपने कपड़े को खोल के वहाँ रखते हैं और उस जेब से वो घड़ी निकल जाती हैं। घड़ी जब निकल जाती हैं, वो चले आते हैं, रास्ते पे घड़ी का बात याद आती है, जेब में हाथ डाल के देखते हैं घड़ी नहीं है और बड़ा कष्ट होता है, आज हमने घड़ी को फिर खो दिया। तब वो चिंता करते हैं, वहाँ वापस आते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं नहीं मिलता है। दूसरे दिन आकर के वहाँ बैठते हैं, तब देखते हैं दूर से एक बेटा, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ आते हैं और वो पिताजी सुशीलदा की ओर इशारा करते हुए अपने पिता को कह रहे हैं अंगुली से, दूर से ही, और वो दोनों लोग सुशीलदा के पास चलते हुए चले आते हैं। तब सुशीलदा उन लोगों से बताते हैं कि कल मेरा ये घड़ी यहाँ पे खो गया, वो मिल नहीं रहा है। तब वो दादा कहते हैं मेरा बेटा कल यहाँ पे आए थे और उनको ये घड़ी यहाँ पे मिला, अगर आपका घड़ी है तो आप ले सकते हैं। वो घड़ी को देखते हैं और वो वही घड़ी है। सुशीलदा फिर खुश हो जाते हैं, परमपिता को धन्यवाद करते हैं। इस तरीके से उनका ये जो धन है परमपिता का दिया हुआ, बारंबार खोने के बावजूद भी उनका जो उनके साथ उनका वो प्राण है, उनके बिना उनका जीवन चल नहीं सकता है। इसी प्रकार से पुनः पुनः उस घड़ी को वो प्राप्त करने में सफल होते हैं। ये प्रभु का दया है, उनका करुणा है, उनका ममता है कि अपने भक्त को इस तरीके से वो परीक्षा लेते हैं कि कितना वो हमारा दिया हुई चीज़ को ख्याल रखते हैं। तो प्रभु का दिया हुआ जो स्मृति चिन्ह है वो हमारे प्राण की तरह, प्राण से भी ज़्यादा वो प्रिय होते हैं। इसलिए उस चिन्ह को, वो चिन्ह नहीं स्वयं उसमें ठाकुर हैं, उनको स्मरण करते हुए हम उस ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, उनको ही हम अपने साथ पाते हैं और मैं उनका साथ हो लेता हूँ। यही जीवन की सफलता है। ये प्रभु का जो कार्य, प्रभु का चिंतन ऐसे भाव में, ऐसा भक्ति से जब आती है, ऐसा निष्ठा जब आती है, तब हम उनके साथ निरंतर अनंत कार्य के बीच में भी हम उनके साथ रहते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।